हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। गीता का चौथा अध्याय तक हमने कर लिया है पिछले वीडियोस में। तो आज गीता के 5वें अध्याय जो कि है कर्म संन्यास योग, उसकी बात करते हैं, उसके कुछ श्लोकों की चर्चा करते हैं। ठीक है, तो चौथे अध्याय के अंत में भगवान ने कर्म योग प्राप्त करने की आज्ञा दी। बोले कि कर्म योग करते करते भगवत स्वरूप का तत्व ज्ञान अपने आप ही हो जाता है, और लेकिन बीच बीच में उनको ज्ञान योग के द्वारा कर्म संन्यास की प्रशंसा की है ना। इसलिए अर्जुन थोड़ा भ्रमित सा हो गया कि कौन सा साधन श्रेष्ठ है, इसका वो निश्चय ना कर सका। इसलिए भगवान के श्रीमुख से ही अब इस अध्याय में सुनेंगे कि कौन सा श्रेष्ठ है। कर्म संन्यास योग 5वां अध्याय है, कर्म संन्यास योग। तो इसमें पहले श्लोक में अर्जुन प्रश्न पूछता है भगवान से कि संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च संससि यश्रेय एतयोरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। तो अर्जुन बोले कि हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास की और फिर कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं, इसलिए इन दोनों साधनों में से जो एक मेरे लिए भली भांति निश्चित कल्याणकारक हो उसको कहिए। अर्जुन ने बोला भगवान को कि आप एक बार तो कर्म संन्यास की बात करते हैं और फिर कर्मयोग की भी बात करते हैं, तो इन दोनों में कौन सा श्रेष्ठ है, कर्म संन्यास या कर्मयोग? उन दोनों में से जो एक कल्याणकारक हो मेरे लिए वो साधन आप कहिए। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, श्री भगवान वाच, श्री भगवान जी बोले, संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकराबुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। भगवान बोले कि कर्म संन्यास और कर्म योग ये दोनों ही परम कल्याण के करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में भी कर्म संन्यास से कर्म योग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है। कहते हैं कर्म संन्यास से कर्म योग जो है ये साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है। अब देखो आगे क्या बताते हैं इसके बारे में, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। कर्म योग, अगर हम कर्म करते रहते हैं, क्योंकि भगवान ने कहा है ना कि गुड़ ही गुड़ों में बरत रहे हैं, इसलिए काम तो अपने आप होना ही है। बिना काम किए ना कश्चित क्षणमपि, कोई भी क्षण ऐसा नहीं है जब मनुष्य बिना काम किए रह सके। इसलिए भगवान कहते हैं कर्म योग साधन में सुगम है, और कर्म को संन्यास, कर्मों को छोड़ के तो आदमी रह ही नहीं सकता, बैठ नहीं सकता खाली, है ना। इसलिए कर्म योग कहते हैं साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है। थर्ड श्लोक में भगवान बोलते हैं, ज्ञेयः स नित्य संन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो हि महाबाहो सुखम बंधात् प्रमुच्यते। हे अर्जुन, जो पुरुष ना किसी से द्वेष करता है और ना किसी की आकांक्षा करता है, वह कर्मयोगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है, क्योंकि राग द्वेषादि द्वंद्व से रहित पुरुष सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। और क्या बताते हैं भगवान, कहते हैं अर्जुन, जो पुरुष ना किसी से द्वेष करता है ना किसी की आकांक्षा करता है, वह कर्मयोगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है। ऐसा आदमी कर्म करता हुआ भी सन्यासी ही है, क्योंकि राग द्वेष से रहित है अगर इंसान तो संसार बंधन से मुक्त हो जाएगा। 4th श्लोक में भगवान बोलते हैं,
सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडिता एकमप्यास्थितः सम्यग् उभयोर्विन्दते फलम। कहते हैं उपर्युक्त संन्यास और कर्मयोग को मूर्ख लोग पृथक पृथक फल देने वाले कहते हैं, ना कि पंडित जन, क्योंकि दोनों में से एक में भी सम्यक प्रकार से स्थित पुरुष दोनों के फलस्वरूप परमात्मा को प्राप्त होता है। कहते हैं एक में भी सम्यक रूप से स्थित हो जाए आदमी तो वो परमात्मा को प्राप्त हो जाता है ना। कहते हैं कि संन्यास और कर्मयोग को मूर्ख लोग पृथक पृथक फल देने वाले कहते हैं, ना कि पंडित जन। जो पंडित जन होते हैं, ज्ञानी जन होते हैं, वो कर्म संन्यास और कर्मयोग दोनों को समान फल देने वाला समझते हैं, है ना, और समान फल देने वाले होते हैं। अगला श्लोक, यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति सा पश्यति। कहते हैं ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, कर्म योगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और कर्मयोग को फल रूप में एक देखता है, वही यथार्थ देखता है। भगवान जी कहते हैं कि ज्ञान योगी जो होते हैं वो जो परम धाम प्राप्त करते हैं, कर्म योगी जो होता है वो भी वही प्राप्त करता है। इसलिए कहते हैं कि जो पुरुष ज्ञान योग और कर्म योग दोनों को एक जैसा देखता है, एक रूप देखता है, एक रूप फल देने वाला देखता है, वही सही देख पाता है ना। तो ज्ञान योगी और कर्म योगी दोनों को एक ही फल, एक ही चीज़ प्राप्त होती है। और ऐसा जो देखता है, फल रूप में एक ही चीज़ प्राप्त होती है, ऐसा जो देखता है वही यथार्थ देखता है। अगले श्लोक में भगवान जी कहते हैं कि संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तो मयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। कहते हैं परंतु हे अर्जुन, कर्म योग के बिना होने वाले संन्यास अर्थात मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है, और भगवत स्वरूप को मनन करने वाला कर्मयोगी परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। कहते हैं कर्म योग के बिना होने वाले संन्यास अर्थात मान लो कर्म योग नहीं है और संन्यास कर्म संन्यास है, तो मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा जो कर्म हो रहा है उसमें कर्तापन का त्याग होना कठिन है, और भगवत स्वरूप को मनन करने वाला कर्मयोगी, जो भगवत स्वरूप को मनन करता है, ऐसा कर्मयोगी जो कर्म में लगा हुआ है, भगवान का निरंतर चिंतन कर रहा है, वो पर ब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। जो कर्म में लगा हुआ है वो भगवान को शीघ्र प्राप्त हो जाता है। और कहते हैं कर्म सन्यासी जो है उसमें कर्तापन का त्याग प्राप्त होना थोड़ा कठिन होता है। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। कहते हैं जिसका मन अपने बस में है, जो जितेंद्रिय और विशुद्ध अंतःकरण वाला है
तथा संपूर्ण प्राणियों का आत्मरूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता। कहते हैं जिसका मन अपने बस में है, मन बस में है, और जो जितेंद्रिय और विशुद्ध अंतःकरण वाला है, जितेंद्रिय है और अंतःकरण शुद्ध है, जिसका अच्छी तरह से शुद्ध है, तथा संपूर्ण प्राणियों का आत्मरूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता। अगले श्लोक में भगवान जी बोलते हैं, नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् अस्पृशन् जिघ्रन् अस्नन् गच्छन् स्वप्नन् श्वसन्। है ना, देखता हुआ, सुनता हुआ, छूता हुआ, जिघ्रन्, अस्नन् गच्छन् स्वप्नन् श्वसन्, प्रलोभन् विसृजन् गृह्णन् अनुन्मिषन् इमिषन्नपि इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। कितना अच्छा बताते हैं भगवान। कहते हैं तत्व को जानने वाला सांख्य योगी तो देखता हुआ, सूंघता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सुनता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ तथा आँखों को खोलता और मूंदता हुआ भी सब इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरत रही हैं, इस प्रकार समझकर निसंदेह ऐसा माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। देखो भगवान ने कितनी अच्छी टेक्निक बताई है कि कहते हैं कि तत्व को जानने वाला सांख्य योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ, आँखों को खोलता और मूंदता हुआ भी सब इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरत रही हैं, इस प्रकार समझकर निसंदेह ऐसा माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। ये इंद्रियां अपने अर्थों में बरत रही हैं। ब्रह्माण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्र में वामभसा। कहते हैं जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वह पुरुष जल से कमल के पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं होता। कहते हैं जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, आसक्ति ना हो और सारे कर्मों को परमात्मा में अर्पण कर रहा है, तो वो पुरुष कहते हैं जल से कमल के पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं होता। पाप उसको छू नहीं पाते, जैसे कमल कीचड़ में रहते हुए भी उससे अछूता रहता है उसके पत्ते। तो कितना सुंदर रहा कर्म संन्यास योग चैप्टर। तो आगे 11 श्लोक से कल बात करते हैं, 11 श्लोक से आगे, ठीक है। कर्म संन्यास योग की बात कितने अच्छे तरीके से भगवान ने बताई। तो क्या कर सकते हैं हम, एक एक श्लोक सुन के मनन करके, श्रवण मनन, है ना, और उसको अपने में उतार भी सकते हैं, है ना। ठीक है, कल मिलते हैं। जय श्री कृष्णा।